श्रीमद्भगवद गीता के बारे में यहाँ पे 5 चुनिंदा यदा यदा ही धर्मस्य जैसे श्लोकों के अर्थ और श्लोक बताए हैं जो आपको पसंद आएगा। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद गीता मानव जीवन से संबंधित ज्ञान का एक संकलन है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन विचलित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। गीता का उपदेश आज से लगभग 7000 साल पहले सुनाया गया था। ये गीता उपदेश कुरुक्षेत्र के रण में युद्ध के दौरान रविवार के दिन सुनाया गया था और उस दिन एकादशी का दिन था, इसलिए एकादशी के दिन को पवित्र और महत्व दिया जाता है। पुराणों के अनुसार यह गीता उपदेश 45 मिनट में सुनाई गई थी और यह गीता ज्ञान कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और आने वाले पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए सुनाया गया था। श्रीमद्भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक है, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति और कर्म योग मार्गों की विस्तार से व्याख्या की गई है और इन मार्गों पे चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद अर्थात जीवन में सफलता का अधिकारी बन जाता है। इस गीता उपदेश को उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अलावा सिर्फ धृतराष्ट्र और संजय ने भी सुना था। श्रीमद्भगवद गीता हमारा महाभारत का ही एक हिस्सा है, शांतिपर्व अध्याय का ही हिस्सा है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भगवद गीता है। भगवद गीता का प्रमुख सर यह भी है कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है, न ही अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहिए, क्योंकि अंत में जित सत्य की ही होती है और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यदा यदा ही धर्मस्य श्रीमद्भगवद गीता श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7/8। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भलीभांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, हे पार्थ, जब साधुओं को मुक्त करने का समय आता है, जब अधर्मियों का अधर्म बहुत ही बढ़ जाता है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। श्रीमद्भगवद गीता श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि। तुम्हें अधिकार है केवल कर्म करने का, फल तो ईश्वर के हाथों में है, इसलिए न कर्म से भागना उचित है, न कर्म से फल की इच्छा रखना उचित है। कार्य पूर्ण रूप से तभी संपन्न होता है जब उसके बाद जब फल की आशा न जुड़ी हो। असफलता से दुखी होकर जिसका मन नहीं डोलता, वही मनुष्य सफलता का मनोरथ पूर्ण कर पाता है, वही बार बार सफलता ही प्राप्त करता है। कार्य सफल हो या निष्फल, यदि उस कार्य के पास फल की आशा जुड़ी है तो मनुष्य को हानि ही होती है। याद याद हाय धर्मस्या श्लोकाध्याय तो विषया पुंसः संगस्तेषुपजायते संगाय सुजायते काम कामाय क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हल की आशा कामना है और कामना का स्वभाव कि वो कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता, असंतोष का कारण होता है। क्रोध के चलते और इसी क्रोध से अहंकार और मोह जन्म लेता है। यदि सत्ज्ञान पाने की इच्छा ना हो तो सद्ज्ञान पाने की बुद्धि कहाँ से आएगी, और बुद्धि के जाने पर अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं। अनुचित कार्य करने वाला अपराधी होता है और अपराधी दंड का पात्र होता है, समाज में तिरस्कार का पात्र होता है। अपनी बुद्धि को स्थिर कर स्वयं को आत्मा जाने सारे मिथ्या बंधनों को तोड़ दो, फल की आशा का त्याग करके कर्म करते रहो। श्रीमद्भगवद गीता श्लोक सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जगत के सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण स्वीकार करो पार्थ। मैं ही भूमि हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं सूर्य से भी पुरातन हूँ, मैं किसी वृक्ष पर किसी खिली कली से भी नया हूँ, मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूँ। श्रीमद्भगवद गीता श्लोक अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिर्पैशुनम् दया भूतेषु लुप्त्वं माध्वं हीर्चापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजात्स्य। भारत बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। अहिंसा ही वास्तव में परम धर्म है। उसके साथ सत्क्रोध का ना होना, त्याग, मन में शांति, निंदा ना करना, दया भाव रखना, दुखों के प्रति आकर्षण न होना और अकारण कार्य ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म से दो राह न करना और अहंकार का ना होना, इन सभी गुणों को सत्व गुण या दैवीय संपत्ति कहा जाता है पार्थ। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है। जो मेरी भक्ति करता है वो इस जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है
धर्म की स्थापना करता है, पर कर्म के फलों की इच्छा किए बिना उनकी आशा त्याग कर अपना जीवन जीता है, उसे मैं इस जन्म में संतोष देता हूँ तथा मृत्यु के पश्चात अपने में स्थान देता हूँ। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।